ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, हेलो, हाँ। कहाँ से हेलो। बात कर रहे हैं? हेलो। कहाँ से बात कर रहे हैं? मुँह से। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुँह हेलो। मुँह से? हाँ, आप कहीं से और से बात करते हैं क्या? हाँ, गाड़ से। हाँ, तो अच्छे इंसान नहीं हो तुम। लाना तो तुझे बेशुमार। बोलो आमीन। कहो आमीन। अस्तगफिरुल्लाह। बोलता कि नहीं आमीन? अस्तगफिरुल्लाह क्या कर रहा है? गार से बोलेगा तो तेरा वजू नहीं टूट जाएगा? बोल। हाँ, गार से बोलेगा तेरा वजू नहीं टूटेगा? नहीं। क्यों? कौन बोले? कहाँ पढ़ा लिखा है तू? कौन बोले वजू टूटता? अरे हदीस शरीफ में मौजूद है, एक नहीं दसियों हदीस में मौजूद है। और तुझे मालूम नहीं, इतना दिन का मसला नहीं मालूम है? नहीं। हाँ, क्या नाम है तेरा? हाँ, क्या नाम है तेरा? सोहेल खान। सोहेल खान। सोहेल खान। कौन सा मकसद से जैसे चालू रखते हो? मुस्लिम। मकसद फिक्र से कौन सा चालू रखते हो? मुस्लिम तो सभी लोग अपने आप को कहते हैं, कोई हिंदू थोड़ी कहता है। कौन कहता है कि मैं हिंदू हूँ या मैं ईसाई हूँ? सभी तो कहते हैं मुस्लिम हूँ। हिंदू भी मुस्लिम बोलता? मैं कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा फिरके वाला है जो अपने आप को हिंदू कहता है? सब अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। मैं क्या समझू, कादियानी समझू या शिया समझू? वो भी तो अपने आप को मुस्लिम ही कहता है ना। तुम कौन से फिरके से? मैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी। बरेलवी? आप बताओ अपना। मैं मुस्लिम। मुस्लिम? अरे मुस्लिम तो सभी कह रहा है आज के ज़माने में। तो कादियानी समझ लो, जो खत्म नबूवत के डाकू है। हैं? फर्क कैसा? फर्क है का? हाँ, मतलब? ये हंसी हो गए, अरे बरेलवी मैं हो तुम्हारा गए। पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बताओ। नहीं, मैं तो बोल रहा ना मुस्लिम। दलील? हाँ, दलील मुस्लिम तुम्हारी होने की? दलील क्या है? तुम हंसी है। अरे भाई, मेरी तो हमें इमाम आदम की तकलीफ करके उनके मसाइल पर अमल करते हैं, इसीलिए तो हम हनफी कहलाते हैं। तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम मुस्लिम हो? वो तो बताओ। ऐसा? हाँ, जल्द से बताओ। ऐसा दलील नहीं है ना? क्या क़यामत में मुँह दिखाओगे? जब तुम्हें तुम्हारे मुसलमान होने की दलील नहीं है तो क्या मुँह दिखाओगे क़यामत में? हाँ, मुस्लिम तो कह रहे हो, मुझे मुस्लिम होने की दलील नहीं तुम्हारे पास में। तुम्हारे बोलने से हम मुस्लिम नहीं होंगे। अरे यार, हमारे कहना, हम तो तुमको मुस्लिम मानते ही नहीं। तुम नहीं, कह रहे हो मुस्लिम हो ना? क्या तुम लोग भटके हुए इंसान है? क्या तुम्हारा होगा, तुम लोग को समझ में नहीं आता है। तुम ये झूठ क्यों फैला रहे हो? कौन बात है झूठ फैला दिया? ये जो जमात के बारे में। कौन सी जमात के बारे में? क्या जमात के बारे में? तबलीग वाले हैं अच्छा, तबलीगी जमात के ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं। तो तुमको कोई खुजली हो गई? मैंने क्या झूठ फैला दी, जरा वो भी बता दो। ईमान वाले हैं, अच्छा लगता है उनके बातें। तबलीगी जमात के ताल्लुक से मैंने क्या झूठ फैला, जरा वो मुझे बताओ। तुम कहते ना ये अच्छे लोग नहीं है, कुछ फैलाते। हाँ हाँ, गुमराह करते हैं। उनकी किताबों से मौजूद है, बिल्कुल साबित है। वो गालियाँ देते ना? बिल्कुल, उनकी किताबों में मौजूद है। गालियाँ? हाँ हाँ। उनकी गाली देते? अरे हाँ जनाब, उनकी किताबों में लिखा है। किताब का नाम है कससुल अकाबिर। उसमें कहता है कि जब गालियों की किताब मिल जाए तो उसको देख लेना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए, ताकि दो चार गालियाँ ही याद हो जाए। तो यहाँ तालीम दे रहा है मुजद्दिद अशरफ अली थानवी की तालीम मिल जाए। यहाँ हालांकि गाली देना हराम है, लेकिन वो क्या कह रहा है, गाली सीख लेना चाहिए। अब गाली सीखा क्यों? अब कोई कलमा तो है नहीं कि याद करके वो कलमा पढ़ेगा। गाली है, जाहिर सी बात याद करेगा। कोई भी गाली, वो क्या कह रहा है, जब गाली की किताब मिल जाए तो उसको पढ़ लेना चाहिए। अब वो की किताब में क्या क्या गाली रहती है तो अल्लाह वालूम। झूठ फैलाते यार तुम। मैं क्या झूठ फैला दिया मैंने?
ये जमात के बारे में। अरे क्या झूठ फैला है वो तो बताइए। अभी आप गाली की बात की, गाली का हवाला मैंने किताब से दे दिया, कससुल काफी मौजूद है। अगर आप बोलो तो मैं किताब हवाला पे, जो ओरिजिनल किताब, वो भी ऐसा PDF का छपा हुआ नहीं, ओरिजिनल किताब का, तो मानोगे? अरे सब झूठ बोलते हैं आप। अरे मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ बोलता हूँ, यानी अशरफ अली थानवी में कुछ झूठा था? मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो किताब दिखाऊंगा ना, तो किताब तो मानो। मैं बोलूँ किताब ना भेजू तो फिर बोलना कि तुम झूठ बोल रहे हो। किताब का हवाला मैं भेजूंगा तो फिर बोलना कि झूठा हूँ या सच्चा हूँ। ये तो हम लोग देवबंदी वहाँ भी नहीं ना, झूठ नहीं ना बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं। अरे यार नहीं झूठ बोलते हैं, कहना है ना। अभी एक बात कहे गाली के ताल्लुक से, तो मैंने हवाला दिया, और उनकी और भी किताब है, इंकिशाफ हकीकत यहाँ तक मौजूद है मेरे पास किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बोलो तो मैं भेज दूँ 115 116 सफ़ा पर कि दीन जो है फ़ैलाए अमल से ही फैला है, कुरान मजीद से दीन इस्लाम नहीं फैला है। और एक उसमें से तबलीगी जमात का तबलीग कहता है कि अगर मेरे बस की बात होती तो नऊज़ुबिल्लाह मैं कुरान मजीद को गटर में फेंक देता। ये आपको लग रहा होगा झूठ है, लेकिन हकीकत किताब में मौजूद है। अरे बहुत झूठ बोलते हैं आप। क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये झूठ बोला मैंने? बहुत। ये झूठ बोला मैंने अभी जो बोला हूँ? देखो एक बात बताऊँ, हाँ एक बात बताऊँ, जब इंसान के पास वो सामने वाला बंदा अगर सबूत पेश कर दे, हाँ। ठीक है ना, तो उसको मानना चाहिए। अगर सबूत नहीं पेश करे तो कहना चाहिए तू झूठ बोल रहा है। सही है? अरे किताब ही में रहती ना जो आप बोलते। अरे अल्लाह की कसम, जो इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ वही इबारत सेम टू सेम मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपके पास भी हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। और जो अच्छा मैंने पढ़ा जमात वही वाले भेजूंगा। जो ये तबलीग करते काय की करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, काहे की करते सब ठीक है, आप बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ ना अल्लाह उसके रसूल की करते। अरे जनाब, अल्लाह और रसूल की तबलीग करते, ठीक है, ये बात कह रहे हो ना, हाँ लेकिन तबलीगी जो जमात अल्लाह और रसूल की तबलीग करते हैं, ये किनके पास लेके जाना चाहिए ये बताओ। हाँ। ये जमात किसके पास, अल्लाह और रसूल की जो है दिन किसके पास लेके जाना चाहिए? मुसलमान जो ऑलरेडी पहले ही है उसके पास, या गैर मुस्लिम के पास, ये बताओ। यहाँ हिंदुस्तान में वो कायदा नहीं है ना। अरे कायदा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये दीन की दावत जो है साहबा इकराम किसके पास लेके गए थे ये बताओ। अब कोई मुसलमान हिंदू के पास जा सकता कि ये धर्म? अरे भाई मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, तबलीगी जमात का काम सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है, आपको भी मालूम होगा। हाँ चल रहा है पूरे ना? दुनिया में। हाँ पूरी दुनिया में ही की चल रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है अरे छुट्टी। भाई आप खुद मान रहे हो ना, आप खुद कह रहे हो कि इंडिया ये कानून लागू नहीं करता, हालांकि इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन इंडिया के बाहर भी ये तबलीगी जमात चल रही है, ठीक है? हाँ पूरे दुनिया हाँ में। पूरी दुनिया में चल रहा है, मान रहे हैं ना बात को? आप हाँ बताओ, और इंडिया में तो कानून है ना, हाँ। लेकिन वो लोग मुसलमान पे ही तो दीन की दावत किसके पास लेके जाएगी आप बताओ। ऐसा नहीं है ना, ईमान वाला ही ईमान वाला मैं सही क्या नहीं कहता हूँ रहा भाई, अभी। सुनो, मैं क्या ईमान वाला कहता सही ईमान वाला बन जाएगा ना। मैं क्या कहता हूँ भाई, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ इस्लाम की जो दावत है हम किसके हाँ पास लेके जाएंगे आप बताओ। अभी तो अपने वालों को जरूरत है ना। अरे भाई ओहो, वहाँ इनकी इस्लाह की दावत जाएगी, दीन की दावत नहीं लेके जाएंगी क्या? ऑलरेडी तो अभी अपने अपने मुसलमान भाई भटके ना, उनको ही समझा उनको, कर। अरे भाई उनको मुसलमान लगता, मुसलमान बन जाएगा सही, सुनो तो जो उनको, हिंदू हिंदू में सुनो रहेगा खुद में सुनो खुद सुनो मुसलमान। सुनो, उनको लगता है भटके हुए हैं और हमको लगता है वो भटक रहे हैं, ठीक है ना? तो इस पर हम चाहते हैं एक बात करना कि हमको लगता है तुम भटके, तुमको लगता है हम भटके हुए, ठीक है? अब डिस्कस हम कैसे तो होगा? समझते ही नहीं ना। सुनो, आप डिस्कस कैसे होगा, फायदा कैसे होगा और फैसला कैसे होगा मैं तो जब तक कोई बात नहीं मसलक होगी? से नहीं। मैं तो आपको बोल रहा ना कोई मसलक से नहीं हूँ। कौन? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बारे में हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तबलीगी जमात के ताल्लुक से। वो हाँ कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले, ठीक है? हाँ। हाँ, हम कह रहे हैं तुम गुमराह करने वाले हो। तबलीग और के जब, मायने क्या है वो तो? बताओ बताओ तबलीग के माने क्या है? आप तो बोलो, आप गलत बोल रहे ना, क्यों मैं बताऊँ? मैंने कहा कुछ गलत बोल दिया तब? गलत करके बोले। मैंने कहीं भी गलत नहीं बोला। मैं जो बात करूँगा, अभी देखो आज मैंने एक ऑडियो अपलोड किया है तबसरा करके, उसमें हवाला लगा करके, और उसमें अमेरिका जानता है कि उसके मफाद के लिए काम कर रही जमात। बताओ। अमेरिका के लिए कर दी। हाँ वो खुद मान रहा है अमेरिका वाला, और तबलीगी जमात के मुसन्निफ खुद मान रहे हैं, इस बात को एतराफ़ कर रहे हैं कि अमेरिका वाला भी जानता है कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो जब इस बात का अमेरिका एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर इसमें अमेरिका हम क्या? क्या चाहता है? क्या चाहता है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं?
अमेरिका के ताल्लुक से ये है कि मुसलमान को मुसलमान में तोड़ना, उनमें खलल पैदा करना, उनमें लड़ाई लगवाना, इस्लाम को कमज़ोर करना। जब इस्लाम की बुनियाद जब कमज़ोर करेंगे तो ऑटोमेटिक मुसलमान कमज़ोर ही रहेगा। आज इंडिया के अंदर देख लो, अब इंडिया के अंदर आज देख लो, हाँ ये तो पहले से ही चाहते ना। हाँ इंडिया के अंदर देख लो कि एक तो घर में अगर तभी 5 थोड़ी भाई, चाहती। सुन लो, इंडिया के अंदर एक परिवार है ना, हाँ मिसाल के तौर पर उसमें 5 भाई होते हैं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। हाँ ये बताओ। 5 भाई होते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसमें से सारे पहले बरेलवी ही थे, पहले सब की सब, ठीक है। हाँ, उसके बाद कोई आता है जमात वाला, उसको एक को ले जाता है, उसको तबलीगी जमात वाला बना देता है, ठीक है। दूसरे का कॉन्टेक्ट किसी वहाबी से होता है, लिया जिससे उसको वहाबी बना देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोई अगर कादियानी मिल गया, कादियानी बना देता है। एक घर में पहले सारे बरेलवी मुसलमान थे, उसको अलग अलग कर दिए, फिरका में बांट दिए। वो कहेगा तू ये तो काफिर है, वो मौलवी कहेगा, लोग करे ना। सुनो हाँ मेरी बात सुन लो पहले, वो कहेगा तू काफिर है, देवबंदी कहेगा तू काफिर है, वहाबी कहेगा तू काफिर है। नहीं, काफिर तो मुसलमान को बोल ही नहीं सकते ना। वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो कह रहा हूँ, पहले सारे बरेलवी थे, मुसलमान ही थे, एक दूसरे को काफिर करने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब देवबंदी वहाबी बन जाता है तो कहेगा देवबंदी वहाबी एक ही चीज करते हैं, सुन्नी बरेलवी, तू मुशरिक है, शिर्क करता है या बिदअती है, ठीक है। जब अपने ही घर वाले को कहेगा तू मुशरिक है, तू बिदअती है, बाहर वाले को उसको कहने में क्या गुरेज है? कोई गुरेज नहीं है। कुरान शरीफ में तो काय को बोलते हो तो अल्लाह ने बता ही दिया ना। हाँ तो कह तो रहा हूँ ना कि क्या कुरान 1400 साल में इन देवबंदी वहाबियों को समझ में आया? 1400 साल बाद जो आज कहते हैं मुसलमान शिर्क कर रहा है, वो अपने घर वाले को मुशरिक कहता है, बिदाती कहता है, तो बाहर वाले को कहने में क्या है? वो कौन सा इतना बुरा, इतना बदबख्त होगा जो हम नमाज में दुआ करते हैं ना, दुआ अपने माँ बाप के लिए हाँ दुआ करते ना, अब दुआ हाँ। करने के बजाय अपने माँ बाप को ही कह दे मुशरिक है, काफिर है, क्या उसका बेड़ा गर्क है कि नहीं है? बताइए। ये तो बेवकूफी है ना, कौन बोलता है ऐसा? नहीं, देवबंदी वहाबी, जैसे एक बात मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि देवबंदी वहाबी जो है हमको कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जब उनका खगालते हैं तो पता चलता है कोई 10 साल पहले देवबंदी बना, कोई 20 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 6 साल पहले, कोई 1 साल पहले, ठीक है। हेलो, हाँ कोई कहता है 6 साल पहले बना, कोई कहता है 5 साल पहले बना, ठीक है ना। हम पूछेंगे तेरे बाप क्या थे, कहेगा बरेलवी थे, वो कब्र पूछते थे, मन्ना, ठीक है। बाप नहीं तो दादा को कह देगा कि दादा पहले बरेलवी थे। ये तो मौलवी लोगों ने करे ना। सुन लीजिए, तो वो कहता है कि मेरे बाप दादा पहले बरेलवी थे, कब्र पूछते थे, तो यह कब्र पूछने वाले यानी मुशरिक हो गया, ठीक है ना। तो जब अपने बाप को कह रहा है, वो किस मुंह से जन्नती होने का दावा करते हैं? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ? अरे जो जिसका अकीदा सही रहेगा, हाँ वही बात, अब सही पॉइंट पर आया ना, है ना। अब सही जगह पर आया ना। देखिए कुरान हदीस का तो नाम खराब लेने है। से, कुरान हदीस का नाम ले लेने से कोई सही उल अकीदा नहीं हो जाता, ठीक है ना। कुरान हदीस का नाम तो कादियानी भी लेता है ना, वो थोड़ी कहता है जब नहीं मानते कुरान हदीस को, वो तो सब मानता है, मानने का दावा ही करता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अकायद दुरुस्त नहीं है। कुरान हदीस का वो लोग इस बातिल इस्तेदलाल करके मिर्जा गुलाम अहमद मलून को, लानती को क्या मानते हैं? नबी मानते हैं, ठीक है। हाँ उसी तरीके से शिया, ठीक है ना, कुरान की बहुत सारी आयतों की बातिल इस्तेदलाल करते हैं और अपने जो उनके पहले का मुहद्दिस गुजरे हैं उनकी झूठी झूठी हदीस गढ़ करके साहबा इकराम को नौजुबिल्लाह काफिर करते हैं। आपको वो बात बुरी लगी जो आपने जमात की बुरा कहा। नहीं, जमात को बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके उन्होंने जो ये शर फैलाने के लिए जो अपने तरीके निकाले हैं ना, उस तरीके को उनकी अपनी किताब में उनको बिदअत कहा गया है। मैंने अपने पास से कौन सी बात की, आप बताइए। मैंने अपने पास अगर कोई बात कही हो तो आप बता दो मुझे। ये जो देवबंदी फितने फैलाते हैं जो। हाँ वो तो कुरान से साबित है ना भाई, हाँ कुरान साबित है ना वो। ऐसा क्या साबित कैसा? सूरह बकरा में मौजूद है कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 11-12 गालिबन है, ठीक है ना। जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ तो कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला उसके आगे की आयत में क्या कहते हैं?
अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। खबरदार हो जाओ, ये जो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले असल फसादी यही है। तो कुरान से बिल्कुल वाज़ेह साबित है। अब बताइए, हम कुरान के माने या फिर मौलवी के माने? आप बताइए। अपने को तो कुरान की मानना पड़ेगा। अपने को कुरान के माने, सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही, अपने कुरान। अब मौलवी जब तो झूठ ही बोलते ना हाँ आजकल। हाँ हाँ कोई हाँ बोलता देवबंदी अब है, कोई बोलता जब कुरान ने फैसला कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया कि अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून, कि खबरदार हो जाओ, ये जो दावा करते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, असल फसादी यही है। ठीक है ना? तो हम तो कुरान की आयत मानेंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। मानेंगे ना आप? हाँ। अब जो इस आयत का मज़ाक होगा, जब इनको देखेंगे कि कुरान हदीस का और नमाज का बहाना करके, ठीक है ना, नाम ले करके लोगों को गुमराह कर रहा है, आयत का मज़ाक ठहरेगा ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे आप भी हो। ठीक है ना? हम तो उसको वो आयत दिखाएंगे। तो इसकी जब फिसाद की तो उलमा लोग ही थे। हाँ हाँ जनाब, वही तो कह रहा हूँ, लेकिन जो मज़ाक ठहरेगा, ठीक है ना, मज़ाक ठहरता है, वही चीज़। जैसे तबलीगी जमात में एक जिन्होंने तबलीगी जमात का इजाद किया था, ठीक है, हाँ। वो उन्होंने कहा था कि मेरा मदवा कोई पाता नहीं, लोग समझते तहरीक सलात यानी नमाज की तहरीक चला रहा हूँ मैं। ठीक है ना? लोग समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हरगिज़ तहरीक सलात नहीं, बल्कि मुझे एक नई कौम पैदा करनी है। ठीक है ना? तहरीक सलात उनका मकसद नहीं, उनकी किताब दीनी दावत में ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अपनी किताब में मौजूद है। ठीक है, तो जब ये लोग समझ रहे हैं तहरीक सलात है, लेकिन उसका अपना अलग मकसद है, वो कह रहे हैं तहरीक सलात है ही नहीं, तो कुरान में यही कह रहा है कि ये इस्लाह करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में फितना फसाद फैलाने वाले ये वही लोग हैं। बिल्कुल आयत का मज़ाक कर रहे हैं, वो भी अपनी ज़बान से, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, अपनी ज़बान से खुद एतराफ़ कर रहे हैं। अब बताइए, जो बंदा सामने से खुद कहे कि मेरा ये मकसद ही नहीं कि तहरीक सलात लोग नमाजी बन जाए, वो तो एक नई कौम पैदा करने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, जो बंदा एतराफ़ कर रहा है, खुद मान रहा है, तो उसको वो चीज़ दिखाने के लिए दिखाते हैं, तो इल्ज़ाम कैसा? अगर वो बंदा एतराफ़ नहीं करते रहते, मानते नहीं कि मेरा मकसद ये नहीं है, अगर हम ज़बरदस्ती दिखाते हैं कि नहीं तबलीगी जमात का बानी का मकसद ये है, तो फिर इल्ज़ाम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना? हाँ। क्या सोहेल भाई, सही कह रहा हूँ गलत कर बताओ? ऐसा नहीं है ना, वो थोड़ी करते वो भी सही कहते हैं। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं किताब दिखाने तैयार। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर चालू है तो बोलो, एक हवाला मैं भेज देता हूँ, देख लो, तसल्ली कर लो। उसके बाद अगर वो हवाले में वो चीज़ ना मिले तो फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना कि भाई तुमने ये बात कही थी, झूठ बोला था, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने झूठ बोला था। अगर वो चीज़ ना मिले तो सही है। तो ये पब्लिक की किताब है क्या? हाँ हाँ, तबलीग की किताब है। कौन सी? फ़ज़ाइल अमाल जानते हैं, नाम सुने? हाँ। हाँ, उसमें है, इंकिशाफ़ हकीकत है, और बहुत सारी किताबें हैं। ये सब उन्हीं की किताबें। फज़ाइल अगर अमल बोले में मेरा क्या है? फज़ाइल अमल में लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल अमल में ये लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह ताला ना, अच्छे सुनो मैं बता रहा हूँ ना, फ़ज़ाइल अमल में यहाँ लिखा है कि अगर अल्लाह ताला जानता कि जो फुकराहा क्या नाम है, गरीब लोग होते हैं, ज़कात से अल्लाह उनका गुजारा ना होता, तो अल्लाह ताला और भी रास्ते निकाल देता। ठीक है ना? यहाँ वो तबलीगी जमात के जो जिन्होंने फ़ज़ाइल अमल लिखी है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को भी माज़अल्लाह इल्म नहीं है कि गरीबों का गुजारा इससे हो जाएगा, क्या नाम है, सदका ज़कात से। ज़कात अगर उसको अल्लाह ताला को मालूम है तो अल्लाह ताला और भी रास्ते निकाल देता। वो तो कह रहे हैं अल्लाह ताला माज़अल्लाह ला इल्म है, मालूम ही नहीं। अब बताइए, उनकी किताबें मौजूद है, फ़ज़ाइल अमल। मेरे पास किताब है ओरिजिनल, अगर आपको चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, अभी का अभी। बोलिए। वो पेज भेजना ना। हाँ हाँ, मेरे पास है ना, बोलो। कौन से नंबर पे है? क्या जी? कौन सा फज़ाइल अमल का कौन सा हिस्सा है? सफ़ा नंबर बताएं? जिल्द अव्वल है, फ़ज़ाइल सदक़ात में। फज़ाइल सदक़ात में। हाँ, जिल्द अव्वल फ़ज़ाइल सदक़ात, सफ़ा नंबर 252। 252। हाँ, अगर आप बोले तो मैं व्हाट्सएप पे हवाला भेज दूँ, ओरिजिनल किताब को भेजूँगा। ठीक है ना, देखेंगे उनका देखेंगे। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही ना कि भेजो तो देखते हैं। ठीक है ना, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही माशाल्लाह। मैं अभी आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ, मैं भी ज़रा बाज़ार में सामान लेने, मैं आपको अभी भेज देता हूँ फिर। ये जो आप डाले ना, ये अच्छा नहीं है, गैर लोग भी देखते ना। अरे गैर लोग लेते हैं, लेकिन अभी आपने कहा ना कि भेजो, देखते हैं, तसल्ली कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले आप तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद में अगर वो चीज़ सही ना हो तो फिर कहिएगा।
ठीक है। ये जो झगड़ा है ना, अपन मुसलमान ही करेंगे तो घर तो फायदा कोई उठाएंगे ना। नहीं कर रहा है, सामने वाला ही कर रहा है। हम तो अपने घर पे बैठे थे चुप मार के। ये देवबंदी वहाबी है, लोगों को उठा के लेकर उनका ईमान बर्बाद किया। हम तो उनकी इस्लाह के लिए, उनको समझाने के लिए रिकॉर्डिंग डालते हैं बस। उनको घर पे कि तुम घर से बाहर निकलो, घर पे वापस आ जाओ भाई। ऐसे घर से बाहर निकल के झगड़ा मत करो। अपने भाई को काफिर मुसलमान, काफिर बिदअती मुशरिक मत कहो, ये सही नहीं है। ठीक है। वो तो कहते सुना ही नहीं ना यार मैंने, हाँ? वो बात तो उनके मुंह से मैंने आज लग सुना नहीं। देखो, सुनोगे जब तबलीगी जमात जो शुरू लोग जाते हैं ना, तब उनको ज्यादा मालूमात नहीं होती। उनको सिर्फ नमाज की तरकीब दी जाती है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, जब दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तब उसके बाद कहना शुरू करते हैं। मेरे से बहुत तबलीगी जमात वाले से बात हुई है। तो बाद में जब वो अड़ जाते हैं, जिस पकड़ लेते, तब वो कहते हैं तू मुशरिक है, तू बिदअती है, नाउज़ुबिल्लाह, तू जहन्नमी है, फला है। अपने ही घर वाले को कह देते तो बाहर वाली कहने की बस अलग है। अगर मैं बोलूँ तो आपने तो एक ही दो देखी होगी ना, मैं तो बहुत सारी भेज दूंगा तबलीगी जमात के ताल्लुक से। देखना चाहते तो बोलो, मैं भेज देता हूँ। और वो हवाले की जो मैंने बात की थी, वो हवाले भी मैं भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप देख लो, तसल्ली कर लो। अगर वो चीज़ ना मिले तो मेरा नंबर चालू है, दोबारा कॉल करके पूछ सकते हो कि तुमने गलत बोला था, झूठ बोला था। ठीक है, ठीक है। चलो।